प्यार से कहना धन निरंकार जी बड़ा ही सार गर्वित अंग है। श्री हरि सागर से लिया गया है श्री माया को अंग दोहे। माया अद्भुत जाल है जाको चेह न पार, सतगुरु तारे पलक में तारे पार। माया ने नित दौड़िया करसा मीठा भोग, जाए माया खोड़नी हरि से किया वियोग, हरि से किया वियोग। सब जग को रस वश किया, सुख दुख संसे भार, माया काया कर दिया जावे तहलार। 184 जीव को सब वशी किया भूत, माया काया कर दिया कोई बचाव दूत। प्यारों कोई बचाव दूत। ये माया मन मोहिनी छूटे नहीं लिगार, इंडायन सी नारी सुनर गया जुहार, सुनर गया जुहार। माया बड़े जू मोहनी मोया जग संसार, कोई हरिजन उबरा सतगुरु शब्द विचार। इस माया से वही उबरता है जो सतगुरु के शब्द पर विचार करता है। हरे राम संसार में माया बड़ी बलाए, कितना ही नर खाएगी फिर भी खायो जाए। हरे राम संसार में माया में तो द्वंद, नर नारी सब लोभ में हो गया अंधाधुंध, हो गया अंधाधुंध। मन माया दोनों इकट्ठा न्यारा कभी न होए, मन माया न्यारा बिना ब्रह्मन दर से कोय, ब्रह्मन दर से कोय। ख्याली मन खेले सदा माया के नित संग, जहाँ माया वहाँ उड़ चले तजे साधु को संग, तजे साधु को संग। कान जरो के बैठ कर सुन माया की बात, सुन सुन लोभी होए मन भटके दिन अरु रात, भटके दिन अरु रात। माया दीपक देख के 34 झंपे नैन, माया बेरी अग्नि, माया बेरी अग्नि ज्यों जाने पतंग ही सेण। ना साले वे वासना गंध सुगंध को सार, भरमर कमल ज्यों बस मरे सो मन अविचार, सो मन अविचार। खाटा मीठा चरचरा लालच कर कर खाए, रच सींचा पांचों बड़े मन की आई भाई, मन की आई भाई। स्पर्श चावे चामड़ी उपस्थ करे झूं भोगे, नारी मन प्यारी लगे कैसे होए वियोग। जीवा रस लालच लगी मच्छी गोली खाए, कंठ माही कांटा फंसा तड़प तड़प मर जाए। राग वसी मिर्घो भयो मरा जो सन्मुख चोट, मूर्ख मर्यो विचार बिन निज श्रवण की खोट। काम बसी कुंजर भयो कागज हथनी देख, कागज हथनी देख। खांड माही पड़ी हो पशु, खाद माही पड़ी हो पशु।
जाने नहीं विवेक। कागज की आदनी पर हाथी कूदता है, गड्ढे में गिर जाता है और उसको वश में कर लिया जाता है। पतंग नैन इंद्रे वस, जहाँ दीपक तह जाए जाने नहीं ये अग्नि है, प्रीत करे मर जाए जाने नहीं ये अग्नि है, प्रीत करे मर जाए। भौरा भूल सुगंध में बाग फूल बिलमाए, नासा इंद्रे वस भयो कमल माही मुरझाए। एक एक इंद्रिय वसी मरे जो जीव काल, जिनके पांचों वस नहीं ताका कौन हवाल। लख 84 जीव सब भयो पांच के बस, उपजे खपे जो पांच में इसे अपार बल रस। विषय रस सर्व जग ठगा, लगी न गुरु की सारे, विषय भोग जग पस गया किस विध उतरे पार। माया मोटी जगत में 3 लोक बस कीन, सतगुरु बिन छूटे नहीं रहे दीन का दीन, रहे दीन का दीन। माया आगे दीन रह 8 पहर लाचार, दीन लाचारी छोड़ के तू सबका सरदार, दीन लाचारी छोड़ दे तू सबका सरदार। ब्रह्मा विष्णु महेश लग सब माया के माए, सुर नर मुनि सब वस भया और तजी न जाए। माया पसरी तिरगुणी लिया 3 स्वभाव, राजस तामस सात्विकी सद्गुण बंदिया पाव। लड़े भिड़े छल बल करे, जीव हते कर चोरी, सकल कर्म उल्टा करे सो तमो गुणी ब्योरी। तप यज्ञ दान शोभा अर्थ करे धर्म अभिमान, फल आशा मन में रखे सो सतो गुणी जान, सो सतो गुणी जान, सो सतो गुणी जान। धर्म करे निष्काम जू, सत्संग शुद्ध व्यवहार, ज्ञान मार्ग चले सदा सो सतो गुणी सार। माया से त्रिगुण बना जिनका बहु व्यवहार, माया में उपजे खपे माया मोटी धार। धार नदी ज्यों जानिए डूबे सब संसार, हरि राम गुरुदेव बिन कौन तारे पार। माया कहिए मसकरी बस किया सब संसार, हरि राम गुरुदेव बिन सुख नर गया जुहार। 6 दर्शन 36 पाखंड सब माया अधीन, कईक बिरला निसरे हरि राम ब्रह्म छीन। माया के दरियाओं में गारत रहे गवार, हरि राम गुरुदेव बिन सब जग गया जुहार। माया कोठी जगत में सब जग रहा समाए, माया कारण हरि राम लड़ लड़ के मर जाए। खेल गमायो बालपन भर जौवन में काम, बिखल बुढ़ापो आचियो माया मिली न राम। खेल गमायो बालपन भर जौवन में काम, खेल गमायो बालापन जौवन में भर काम। खेल गमायो बालपन भर जौवन में काम, विकल बुढ़ापो आवियो माया मिली न राम। इस दोहे को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बालपन ये खेल में खो देता है और जौवन में काम वश हो जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो फिर कुछ नहीं बनता, न माया ही मिलती है न राम ही मिलती है।
माया बड़ी जो मस्करी बस करो संसार। गुरु मंत्र गम नहीं पड़े सब भूला संसार। गुरु मंत्र गम नहीं पड़े सब भूला संसार। लख 84 जाति के जोड़ा लगा जुलार। नर तो लागे नारी संग नर संग लागी नार। नर संग लागी नार। लीली का अर्थ है हरि। इसमें बार बार लीली शब्द का उच्चारण आया है। लीली माया लग रहा पग नहीं टिके लिगार। जोरन लागे जीव का सुनर गया जुहार। लीली के विस्तार को सब में दियो बताए। आगे सुखी वर्णन करूं सतगुरु से राम पाए। से तू ऐसे समझिए हित करके चित लाए। लीली चित सु उतरे सुखी दायन आए। सूखे में दुख उपजे गाड़ी करे रुखाए। तू आवे ज्यों चान दे परमारथ के माए। सुखी में सुख उपजे सहजे सजे वर्त। यही वचन गुरुदेव का दीजिए राम के अर्थ। जगतों में तू जगत में सब अपनों अंग जान। तू ही तुझको पोस दे परम धर्म परमान। परम धर्म परमान। सुखी माया सुध कही जे इनसे ही परलोक लही जे। तुम बाबास कही जे माया तर जाने जिन पार लगाया। तर जाने जिन पार लगाया। तन मन धन सुत नारी सहिता। चेरी चेरा वित सब देता। ये सब हरि के अर्पण करेही। जिनके पाप रहे नहीं देही। तोय धर्म आदि का भाई परवर्ती रू निवर्ती कहाई। माया गहे सोई परवर्ती। माया त्यागे सोई निवर्ती। माया ग्रहण करी करे परमारथ। सोई ग्रस्त जान ये थारत। ये ग्रस्त के लिए है। माया ग्रहण करके परमारथ करे। ये गृहस्थी के लिए यथार्थ बात है। कनक कामिनी रखेन लेसा। निवर्ति जान विशेषा। सोई निवर्ति जान विशेषा। कनक कामिनी में मोह नहीं रखे उसको ही निवर्ति कहते हैं। यानी कि ग्रस्त में रहते हुए भी त्यागी। ले माया उपकार करे नहीं तर त्याग सिर ताज। मनुषा देही पाई के कर लीजिए शुभ काज। प्यारे कर लीजिए शुभ काज। इस माया में रहते हुए इसमें आसक्त नहीं होना। कई चीजें ऐसी है दैनिक जीवन में जिनमें हम उनका उपभोग करते हैं लेकिन आसक्त नहीं रहते। आवश्यकता अनुसार काम में लेते हैं। जैसे पानी हम पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, लेकिन आसक्त नहीं रहते, बंधे हुए नहीं रहते। भोजन जो हम खाते हैं, शरीर भोजन से चलता है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसका त्याग कर देते हैं।
त्याग देते हैं, मल के रूप में उसे त्याग देते हैं। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि खाने में आसक्ति हो जाती है, जीव इंद्रिय के द्वारा, जीव रस का स्वाद जो पड़ जाता है, तो फिर ये एक विषय हुआ, इस विषय में उलझ जाते हैं। तो इसमें उलझना नहीं, जैसा मिले वैसा प्रभु का प्रसाद कर ग्रहण कर ले। इस प्रसंग के अंदर, इन दोहों के अंदर एक बात आई है विषयों की। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो दोहों में आए हैं उनको ध्यान से समझें, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट मन के हैं। शब्द का चस्का है, हिरण को बहलिया वायलिन बजाता है, कुछ वाद्य यंत्र बजाता है तो मोहित हो जाता है और वो आसानी से पकड़ लेता है और उसका शिकार कर देता है। स्पर्श का चस्का हाथी को है, जो कागज की हथेली बनाकर गड्ढे पर खड़े कर देते हैं और दौड़ के हाथी आता है, गड्ढे में पड़ा रहता है कई दिनों तक, भूखा प्यासा शक्तिहीन हो जाता है, फिर उसको वश में कर लिया जाता है। रूप का चस्का है, पतंगे को जो उसमें जाता है उसे प्रीत करता है और वो जल के उसी में खाक हो जाता है, क्योंकि वो तो अग्नि है। रस का चस्का मछली को है, जो कांटे में फंस जाती है, और गंध का चस्का भौरे को है, जो कमल के फूल में जाके बैठता है। इतना मोहित हो जाता है कि उसको मुंह की बाहर ही नहीं निकलता। उसके कांटा होता है, वो छेद सकता है, वो मुंह से भी उसको छेद सकता है, लेकिन नहीं छेदता। पंडित उसको तोड़ के ले जाता है, सुबह जल में अर्पित कर देता है। चढ़ाने के बाद तो ख़त्म हो जाता है, पानी भरने के बाद निकल नहीं पाता है। या कोई मतवाला हाथी आता है तो कमल के फूल को खा जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक एक विषय इन जीवों में है, इंसान में 5 है। क्या हाल होगा इसका, कैसे सुखी रहेगा बताओ। 5 विषयों में मन दौड़ता है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। इन विषयों में रहते हुए, इनका उपभोग करते हुए हमें इनमें आसक्त नहीं होना है। यही सद्गुरु की सिखलाई है। अगर मेरे शब्दों से किसी को कोई अप्रिय बात लगी हो तो मुझे नादान बच्चा जानकर क्षमा भी कर देना जी। आप संतों की सिखलाई ही आप लोगों के सामने रखता हूँ। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।